जय श्री हरि विष्णु ओम तुलसी नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व और बुढ़िया माई और श्री कृष्ण की पौराणिक कथा, जिसे कि आपको देव उठान एकादशी साथ ही पूरे कार्तिक महीने में या फिर आप तुलसी विवाह करा रहे हैं तो उस समय पे आपको जरूर से इस कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे कि कथा श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, अखंड लक्ष्मी का निवास होगा। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में दान पुण्य के कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने भगवान के पूजन के साथ कथा श्रवण करने का विधान है। इसमें तुलसी पूजा से बुढ़िया माई को भगवान श्री कृष्ण का कंधा मिलने की एक कथा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको श्रवण कराने वाली हूँ। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र और धर्म का महीना माना जाता है। उसमें उपवास व दान पुण्य करने से मोक्ष मिलने की मान्यता है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु व तुलसी पूजन के साथ विभिन्न देवी देवताओं के पूजन व उनकी कथाएं सुनी जाती हैं। इन्हीं में एक कथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक बुढ़िया माई की मृत्यु पर उसे कंधा देकर मोक्ष प्रदान करने की भी है। तो आज हम आपको वही कथा बताने जा रहे हैं, इसलिए आप कथा को पूरा अंत तक श्रवण करिए। कथा का जो नियम बोलता है कि अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको अंत तक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि कथा सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, कार्तिक महीने में बहुत सारी महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थी। तब सब महिलाओं तो तुलसी सींच कर चली जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती है, तुलसा माता सबकी दाता, मैं तेरा बिटला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसा माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वेकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती है और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ की उदासी का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया और थोड़े दिन बाद जो बुढ़िया माई थी वो मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतना भारी हो चुकी थी कि किसी से भी नहीं उठ पाई। जब सब यही कहने लगे कि यह पाप घाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से यह इतनी भारी हो गई है, तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में रूप धारण करके वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तो बिरला सींचा मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वेकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उन्हें कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बुढ़िया माई वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे हमें भी देना। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व होता है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती है, वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। तो इस तरीके से यह तुलसी सींचने की जो व्रत कथा है वो समाप्त होती है, जिसे कार्तिक मास में आपको अवश्य से श्रवण करना चाहिए। साथ ही अगर देव उठान एकादशी पर आप तुलसी विवाह करा रहे हैं तो उस समय पे भी आप तुलसी सींचने की इस कथा को जरूर से श्रवण करिए, जिससे कि कथा श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन में जैसे तुलसी माँ ने, भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा देकर उससे वैकुंठ को पहुंचा दिया, मुक्ति दान किया, वैसे हमें भी अपने जीवन में ये सब कुछ मिलेगा।
जाएगा। तो उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारे वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मैं यहीं पर वीडियो को विराम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।